दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। एकनाथ शिंदे सीएम की रेस से बाहर, बीजेपी किसे बनाएगी सीएम, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे इस प्रकार से आए हैं कि बीजेपी अपने दम पर खुद की सरकार बना सकती है। बीजेपी के पास कुल 132 सीट है और निर्दलीयों को मिलाकर बीजेपी 140 तक जाती है। महाराष्ट्र में कुल विधानसभा के 288 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा जरूरी है। यानी अगर बीजेपी कुछ जुगाड़ करती है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करती है, तो बिना अजित पवार और बिना एकनाथ शिंदे के सहारे बीजेपी महाराष्ट्र में अपने बलबूते सरकार बना सकती है। यानी सरकार बनाने के लिए अजित पवार और एकनाथ शिंदे के सहारे की जरूरत बीजेपी को इस वक्त नहीं है। मगर महाराष्ट्र में बीजेपी ने महायुति के अलायंस में चुनाव लड़ा है और महायुति में होने के बावजूद एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीजेपी की जरूरत है। अगर पिछले 2.5 साल की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, इन दो नेताओं में अच्छी खासी केमिस्ट्री देखने को मिली, लेकिन एकनाथ शिंदे और अमित शाह जी, इन दो नेताओं में अच्छी खासी केमिस्ट्री देखने को मिली। यानी एक तरीके से अमित शाह जी का ज्यादा विश्वास एकनाथ शिंदे जी के ऊपर देखने को मिला। 2022 में अगर अमित शाह चाहते तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन अमित शाह ने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया और एकनाथ शिंदे जी की सरकार में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना नहीं चाहते थे, मगर उनके मर्जी के खिलाफ उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन हुआ। 2019 में भी अगर अमित शाह चाहते तो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी अलायंस की सरकार बनती और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते, लेकिन अमित शाह जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। क्या उसी प्रकार इस सरकार में भी कुछ ऐसे निर्णय बीजेपी का आलाकमान लेगा? क्या फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा? क्या बीजेपी मुख्यमंत्री पद किसी नए चेहरे को देगी? यानी जिस प्रकार राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक नया चेहरा लाकर एक नया प्रयोग किया, किसी ऐसे नए चेहरे को बीजेपी महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर बिठाएगी। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, मगर इस वक्त महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिस्थितियां है और जो बीजेपी का संगठन है, अगर उसकी बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के जितने भी विधायक हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या अमित शाह इसके लिए राजी है? क्या देवेंद्र फडणवीस के बजाय किसी
मराठा चेहरे को आगे कर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जैसे कि विनोद तावड़े जी का चेहरा, या नितिन गडकरी जी को सीएम बनाया जाएगा। ऐसी कई तरह की चर्चाएं इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है, मगर जो चर्चाएं हो रही है उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये बात ज्यादा चर्चा में है। समय की अनुकूलता को देखते हुए अजित पवार जी ने भी मौका साधा है और देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन किया है। और एनसीपी के बाकी नेताओं ने भी, यानी इसमें छगन भुजबल हो, सुनील तटकरे हो, प्रफुल्ल पटेल हो, इन्होंने भी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी के नाम का समर्थन किया है। पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, इन दोनों में अच्छी खासी केमिस्ट्री देखने को मिली। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं। एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे कर अजित पवार जी ने एकनाथ शिंदे जी की मुश्किलें बढ़ाई है, क्योंकि सीटें इस प्रकार से आई है कि, या सीटों का नंबर इस प्रकार से आया है कि एक तरीके से एकनाथ शिंदे जी की बार्गेनिंग पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और अजित पवार जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए एक देवेंद्र फडणवीस जी का समर्थन किया है। इसके कारण भी देवेंद्र फडणवीस का पाला मजबूत है। यानी इस बार बीजेपी 2019 और 2022 वाली गलती नहीं करेगी। बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी बीजेपी का सीएम बने, ऐसा ही चाहते हैं। क्योंकि 2022 में महायुति की सरकार बनी, लेकिन इस सरकार में सिर्फ 105 विधायक होने के बावजूद भी कुल 9 से 10 मंत्री पद बीजेपी को मिले। यानी 95 एमएलए सत्ता में होकर भी सत्ता से वंचित रहे। कार्यकर्ताओं को अभी इस सत्ता का लाभ नहीं मिला, अच्छी तरह से लाभ नहीं मिला। इसके कारण कार्यकर्ता नाराज थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाया, नेताओं को समझाया। इस वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सबसे बड़े नेता है और पार्टी को इकट्ठा रखने की जिम्मेदारी वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी जी की पहली पसंद है और आरएसएस की भी पहली पसंद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के लिए देवेंद्र फडणवीस है। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस का पाला मजबूत है। लेकिन अभी भी एक शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को आशा है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह एकनाथ शिंदे जी को सीएम बनाएंगे। लेकिन कल एकनाथ शिंदे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस नेता को मुख्यमंत्री चुनेगी उस नेता को हमारा समर्थन रहेगा। यानी मुख्यमंत्री पद का निर्णय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ले, उनका निर्णय मान्य रहेगा, सर्वमान्य रहेगा। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे जी ने
सीएम पद का निर्णय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ा है। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे जी ने कुछ कदम पीछे लिए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 2022 जैसी परिस्थितियां इस वक्त नहीं है। बीजेपी के पास विधायकों की संख्या बड़ी मात्रा में है, यानी 132 बीजेपी के खुद के विधायक है और अन्य निर्दलीयों को मिलाकर 140 के पास बीजेपी का आंकड़ा जाता है। और अजित पवार जी की पार्टी एनसीपी का समर्थन भी बीजेपी के पास है। यानी ये वक्त संघर्ष का नहीं है या ज्यादा बार्गेनिंग का नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे तो जो मंत्री पद इस सरकार में मिल सकते हैं वो भी छूट सकते हैं। यानी इस वक्त 2014 में जो परिस्थितियां थी, कुछ उसी प्रकार की परिस्थितियां इस वक्त महाराष्ट्र में दिख रही है। यानी 2014 में सरकार बनने के बाद उस सरकार में शिवसेना शामिल हुई थी। यानी बीजेपी की सरकार पहले बनी और बाद में 10-15 दिन बाद शिवसेना उस सरकार में शामिल हुई और जितने भी मंत्री पद बीजेपी ने दिए उनको वो लेकर बीजेपी शिवसेना को संतुष्ट होना पड़ा। कुछ उसी प्रकार इस सरकार में भी बीजेपी जो देगी उस पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। यानी अपनी अपेक्षाएं ज्यादा बीजेपी के ऊपर नहीं लाद सकते, यानी बीजेपी के ऊपर प्रेशर इस वक्त नहीं डाल सकते, क्योंकि माहौल बीजेपी के अनुकूल है। और अजित पवार जी इस गठ महायुति में एक साथी होने के कारण सरकार में जो मंत्रिमंडल में जो जितने भी मंत्री पद आएंगे उनमें अजित पवार जी की पार्टी एनसीपी का भी हिस्सा होगा। यानी एक तरीके से मुख्यमंत्री पद भी एकनाथ शिंदे जी से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। और जो सरकार बनेगी उसमें जो मंत्री परिषद होंगी या कैबिनेट होगी, उसमें जो भी मंत्री पद मिलेंगे उसमें भी ज्यादा बार्गेनिंग की संभावना नहीं है। यानी भले ही एकनाथ शिंदे जी की पार्टी या शिंदे जी बड़ी मंत्री पदों की मांग करे, लेकिन बीजेपी को भी अपने पार्टी के विधायकों का ध्यान रखना है, उनके हितों को प्राधान्य क्रम देना है, क्योंकि 2019 से 2024 तक बीजेपी को मुख्यमंत्री पद से एक तरीके से अलग रहना पड़ा है और सत्ता में सबसे ज्यादा विधायक होने के बावजूद द्वितीय स्थान पर रहना पड़ा। यानी एक तरीके से बीजेपी की दुर्गति हुई है। यानी बीजेपी को ज्यादा विधायक होने के बावजूद भी बैकफुट पर रहना पड़ा है। इसके कारण जो भी सरकार बनेगी इस सरकार में मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास होगा और वो मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस जी के पास जा सकता है, ऐसी संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही है। और इस सरकार में बड़े बड़े मंत्री पद यानी प्रभावशाली मंत्री पद बीजेपी के कोटे में जा सकते हैं, ऐसे भी चर्चाएं हो रही है। यानी एक तरीके से बीजेपी का यानी मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी का एक तरीके से हक या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और ज्यादा मंत्री पद भी लेंगी और प्रभावशाली मंत्री पद भी लेंगी, ऐसा इस वक्त लग रहा है। यानी अजित पवार और
एकनाथ शिंदे जी की बार्गेनिंग पावर एक तरीके से कम हो चुकी है और अजित पवार महायुति में होने के कारण एकनाथ शिंदे जी की बार्गेनिंग पावर और भी कमजोर हो चुकी है। यानी अब एकनाथ शिंदे जी को बीजेपी के ऊपर निर्भर होकर आगे बढ़ना होगा और अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, वो अपनी पार्टी का सोचेंगे, क्योंकि 2029 में बीजेपी को अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनानी है और उस टारगेट को देखते हुए बीजेपी अपने प्रभावशाली नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसा महाराष्ट्र में अगर बीजेपी निर्णय लेती है तो उसके अलग परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसा अनुकूल माहौल बीजेपी के लिए अब तक नहीं बना, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी को 26% के आसपास वोट शेयर मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी 50% के ऊपर वोट लाती है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां, यहाँ की सामाजिक परिस्थितियां अलग है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है। यानी इस वक्त ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में बीजेपी नहीं दिख रही। भले ही मुख्यमंत्री पद के लिए देरी हो रही है, यानी मुख्यमंत्री पद का अनाउंसमेंट करने के लिए देरी हो रही है, मगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं ऐसी चर्चाएं ज्यादातर हो रही है और ऐसी संभावनाएं भी ज्यादा लग रही है। इसमें अजित पवार जी की पार्टी एनसीपी का फायदा भी होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने सीएम रहते अजित पवार जी को एक तरीके से दबाया, उनको उनके कुछ अधिकार कम किए, लेकिन 2.5 साल में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इन दो नेताओं में अच्छी खासी दोस्ती देखने को मिली। इन दो नेताओं में अच्छी खासी टोनिंग देखने को मिली। अगर आने वाले सरकार को अच्छी तरह से चलाना है, अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की केमिस्ट्री भी अच्छी देखने को मिल सकती है और उसका फायदा अजित पवार और बीजेपी को भी मिल सकता है। यानी एक तरीके से इस वक्त मुख्यमंत्री पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे है और एकनाथ शिंदे पीछे। अजित पवार जी ने एक तरीके से अपना नाम विड्रॉ किया है, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है, क्योंकि नंबर ही उस प्रकार से आया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा और खुले मन से जितना अजित पवार बीजेपी का सपोर्ट करेंगे उतना ही उनका फायदा आने वाले दिनों में होगा। यानी भविष्य की राजनीति को देखते हुए और समय की अनुकूलता को देखते हुए और राजनीतिक माहौल को देखते हुए अजित पवार जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया है। इसके कारण एकनाथ शिंदे जी असहज हुए हैं, उनके पार्टी के नेता भी असहज हुए हैं। एकनाथ शिंदे जी की पार्टी के नेता नरेश मस्के जी ने कहा है कि यहां बिहार मॉडल लागू किया जाए महाराष्ट्र में। जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद दिया, यानी छोटी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, कुछ उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी बीजेपी निर्णय ले और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाए। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के नेता
कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, मगर बीजेपी भी अपने पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है। और खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहता है। यानी एक तरीके से मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी है और रेस में देवेंद्र फडणवीस आगे और एकनाथ शिंदे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।